अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ख़बर ये मदरसा नियमावली को लेकर है और मदरसे में जो शिक्षक बहाली अभी तक नहीं हो पाई है उसको लेकर काफ़ी अहम अपडेट है। मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं या और मदरसा के जो सेक्रेटरी हैं और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं और 2459 1+ को लेकर भी काफ़ी अहम अपडेट है। क्या मदरसे का जो नियमावली जो नया बनाया गया था, क्या उसके अंदर सुधार होगा, क्या उसके अंदर नई नियमावली फिर से आएगी, इसी को लेकर काफ़ी अहम अपडेट है। तो वीडियो बहुत अहम होने वाली है, इसी को लेकर मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड की हर लेटेस्ट जानकारी आपको वक्त पर सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दी जाती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर हम आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। चेयरमैन मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना, सेक्रेटरी मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना, चेयरमैन बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग पटना, शिक्षा निदेशक बिहार सरकार पटना, शिक्षा सचिव बिहार सरकार पटना, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना, जिलाधिकारी महोदय और शिक्षा अधिकारी महोदय को लिख करके दिया है कि बिहार राज्य के सभी मदरसों और मदरसा शिक्षकों एवं कर्मियों के विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान करने के संबंध में। इसमें पहला पॉइंट है, बिहार राज्य के सभी अनुदानित मदरसों को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा देकर सभी प्रकार की सहायता और सुविधा दिया जाए। बिहार मदरसा नियमावली 2022 जो काफ़ी कठोर और अव्यावहारिक है, इसे बदलते हुए पुरानी नियमावली लागू किया जाए। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर सुना, तो इन्होंने बहुत सारी मांग की है। सबसे पहली बात तो इन्होंने मदरसा के अंदर नियमावली को लेकर इन्होंने कहा है कि जो पुरानी वाली जो नियमावली है उसको लागू किया जाए और उसके ज़रिए मदरसे के अंदर बहाली हो। उसके बाद इन्होंने ये मांग की है कि मदरसे के अंदर जो शिक्षक संस्थान खाली है, जो शिक्षक का जो पद खाली है उसके अंदर बहाली जल्द अज जल्द पुराने नियमावली से की जाए। उसके बाद इन्होंने ये मांग की है कि मदरसे के अंदर जो हाफिज़ के जो पद पर जो शिक्षक कार्यरत हैं उनका वेतन नए वाले जो हाफिज़ पर जो बहाल हुए हैं तो पिछले वाले का नए वाले हाफिज़ से काफ़ी कम वेतन है, तो उनके वेतन को भी उसके बराबर किया जाए। और मदरसा शिक्षकों को अन्य भत्ता जैसे चिकित्सक भत्ता, उसके अलावा जो भत्ता जो और अदर बोर्ड के अंदर के जो शिक्षक है उनको मिलता है, तो ये तमाम सुविधा इनको भी मिले। और मदरसे के अंदर जो 2459 1+ कोटि को जो शिक्षक है 1600+ में से उन मदरसों के तमाम शिक्षकों को पेमेंट जारी किया जाए। इन्होंने ये तमाम बातें इसके अंदर कही है। और मदरसे के अंदर जो बहाली है उसको भी एक सरल बनाया जाए और मदरसे के अंदर बहाली जो पद खाली है उसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। तो इन्होंने ये तमाम बातें इसके अंदर कही है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है इसलिए मैंने कुछ हिस्सा आपको दिखाया है। इन्होंने ये तमाम मांग की है और मदरसे के जो चेयरमैन हैं उनसे भी इन्होंने मांग की है और उसके अलावा जो बिहार जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने इनसे भी मांग की है। जो शिक्षा मुख्य सचिव है, जो अपर मुख्य सचिव है, उन तमाम लोगों से इन्होंने मांग की है। और जो उसके अलावा जितने भी चाहे उन्होंने जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे भी इन्होंने मांग की है। इन तमाम लोगों को इन्होंने एक लेटर लिखा है और इस लेटर के अंदर ये तमाम बातों को उसके अंदर मेंशन किया गया है कि मदरसे के अंदर जो बहाली है उसको सरल बनाया जाए और मदरसे की जो समस्या है और मदरसे के जो शिक्षक है उनको अन्य भत्ता जो नहीं मिलता है, चाहे उसके चिकित्सक भत्ता हो, उसके अलावा जो भत्ता हो या हाफिज़ के पद पर जो है कार्यरत है उनको बहुत कम वेतन मिलता है, जो नए वाले हैं उनको ज़्यादा मिलता है, तो उनके बराबर किया जाए। ये तमाम बातें उन्होंने 2459 1+ ये तमाम बातें उन्होंने इस लेटर के अंदर कहा है। और लेटर जो मदरसा के जो चेयरमैन हैं उनको भी लिखा है, उसके बाद जो मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के उनको भी लिखा है, उसके बाद शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, ज़िला अधिकारी हैं, इन तमाम लोगों को इन्होंने ये कहा है कि
मदरसे के अंदर की जो समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या है, और उसके अंदर जो बहाली की जो समस्या है वो कहीं उससे ज़्यादा बड़ी हुई है। तमाम लोग इसी को लेकर परेशान हैं कि मदरसे के अंदर जो बहाली है उसको कैसे सरल बनाया जाए, और उसके अंदर बहाली जो हो तो उसके अंदर कैसे इंसाफ के साथ मदरसे के अंदर बहाली में कोई धांधली ना हो, उसके अंदर सबसे अच्छे तरीके से बहाली हो, और वो लोग जो एजुकेटेड हैं उनकी बहाली उसके अंदर कैसे हो सके, और जो घूसखोरी है उसको कैसे ख़त्म किया जा सके। इन तमाम बातों को लेकर इन्होंने कहा है। और सही बात है कि मदरसे के अंदर ये जब इस तरह की बात होती है तो मदरसे के अंदर ये घूसखोरी का मसला आम हो जाता है, लेकिन इसको लेकर मदरसा के जो चेयरमैन साहब है इसको एक पारदर्शी तरीके पर मदरसे के अंदर बहाली की प्रक्रिया शुरू करे, और कैसे लोगों को जो बहाली की प्रक्रिया है उसके अंदर किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए, और मदरसे को किस तरह साफ़ सुथरे तरीके से बहाली करके बच्चों के भविष्य को सुधारा जाए। ये बहाली की जो समस्या है ये सबसे बड़ी है। क्या बहाली के अंदर इस तरह की जो ज़रूरी बातें हैं, बहाली के अंदर धांधली ना हो, बहाली एक अच्छे तरीके से हो, जैसा कि चेयरमैन साहब हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि मदरसे के कानून से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, मदरसे से कानून से कोई बड़ा नहीं है। जो मदरसे का कानून कहता है, जो नियमावली जो कहती है उसी हिसाब से इसके अंदर बहाली होगी, उसके अलावा किसी दूसरे तरीके से इल्लीगल तरीके से नहीं होगी बल्कि लीगल तरीके से बहाली हो। ये तमाम बातों को लेकर वो कहते हैं कि हम हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं, लेकिन जब बहाली होगी तो उसके अंदर कितनी लीगल होगी कितनी अनलीगल होगी वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये काफ़ी बड़ी समस्या है बहाली को लेकर। हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी हमारा भी साथ दें, और हमारे इस YouTube चैनल की तरफ से पुरजोर कोशिश रहती है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन तक हमारी ये वीडियो पहुँचे, और वो जल्द अज जल्द जो लोग परेशान हैं बहाली को लेकर उनकी जल्द से जल्द बहाली हो सके। तो ये कुछ अहम अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।